मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी जिसने हमें इस दीनी मजलिस में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। यह मजलिस हमारे दिलों को मुनव्वर करती है और ईमान को ताज़ा करती है। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर सिस्टर्स, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस दीनी मजलिस में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम सूरह बकरा की आयत 69 पर गौर व फिक्र करेंगे। डियर सिस्टर, जैसा कि इस आयत में जर्द गाय का जिक्र है जो सबको पॉजिटिविटी और खुशी देती है, वैसे ही कुरान और उसके पैगाम भी हमारे दिलों को रोशन करते हैं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला का हुक्म जितना सीधा होता है उसे वैसे ही मान लेना चाहिए। अगर हम अननेसेसरी सवाल और डिले करते रहे तो अल्लाह ताला के हुक्म हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं। आइए कलाम पाक के जरिए अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। कुरान की तिलावत से इस नूरानी मजलिस का आगाज करते हैं। हर मजलिस की रूह कुरान की तिलावत होती है। तिलावत के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिस्टर फरीदा को। प्लीज कम एंड रिसाइड। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 69। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now I would like to invite Sister Shabana. Please come. जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सिस्टर्स आपने तिलावत की। कुरान की तिलावत दिल को सुकून कुरान की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इस सुकून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की हिदायत दे। आमीन। कुरान को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। अब इस आयत के वर्ड टू वर्ड तर्जुमे को समझने के लिए मैं सिस्टर नुज़रत को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज कम एंड डू वर्ड टू वर्ड तर्जुमा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ करें, लना, हमारे लिए, रब्बका, अपना रब, युबय्यिन लना, वो बतला दे हमें, मा लौनुहा, कैसा उसका रंग, क़ाला, इसने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, फरमाता है, इन्नहा, के वो, बक़रतुन, एक गाय, सफराउ, जर्द रंग, फाक़िउन, गहरा, लौनुहा, उसका रंग, तसुर्रु, अच्छी लगती, अन्नाज़िरीन, देखने वाले। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नाउ आई वुड टू लाइक सिस्टर शाजिया नीस टू वर्ड जी तर्जुमा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قالू उन्होंने कहा अदू दुआ करे लना हमारे लिए रब्बका अपना रब युबय्यिन लना व बतला दे हमें मालूनुहा कैसा उसका रंग कौला उसने कहा इन्नहु बेशक वह तकूलू फरमाता है इन्नहा कि वह बकरतुन एक गाय सफराउ जर्द रंग फाकिउन गहरा लौनुहा उसका रंग तसुर्रु अच्छी लगती और नाज़रीन देखने वाले सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में सिस्टर आपने वर्ड टू वर्ड तर्जुमा बताया। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि हिदायत और अमल के लिए नाजिल हुआ। अगर हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं तो उसका असल मकसद पूरा नहीं होता। तिलावत कुरान और लफ्जी मायने के बाद हम इस आयत को पूरे तरीके से समझने के लिए इसका तर्जुमा समझेंगे। अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। इस आयत के ट्रांसलेशन को बताने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी सिस्टर नगमा। प्लीज कम एंड डू ट्रांसलेशन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताइए इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। सदकल्लाहुल अज़ीम। आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट तफसीर, नेक्स्ट प्लीज। जी, अल्लाह ताला ने इस आयत में जर्द रंग की गाय का जिक्र किया है और इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला के हुक्म सिर्फ ज़िबा करने का नहीं था बल्कि हमें पॉजिटिविटी और खुशी का भी पैगाम देता है। कुरान हमें हिदायत देता है और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तलकीन करता है ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब बन सकें। इस आयत को और डिटेल में समझने के लिए हम सिस्टर नशरा को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वो आए और इस आयत की तफसीर बताएं। सिस्टर नशरा, प्लीज कम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत इस वाक़ये का हिस्सा है जब बनी इसराइल में एक कत्ल हुआ और कातिल का पता नहीं चल रहा था। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करें ताकि मकतूल ज़िंदा होकर कातिल का पता बता सके। लेकिन बनी इसराइल सीधा हुक्म मानने की बजाय बार बार सवाल करते गए कि गाय कैसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि गाय का रंग कैसा होना चाहिए। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि गाय जर्द रंग की हो और वो रंग भी आम रंग ना हो बल्कि इंतहाई चमकदार, शोख और रोशन हो, ऐसा जर्द कि देखने वालों को खुशी और सुकून मिले। शुक्रिया सिस्टर, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसकी हमें तफसील बताई। बनी इसराइल की तरह हम भी अक्सर अल्लाह ताला के हुक्म को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। अल्लाह के हुक्म को किसी हुज्जत की दरकार नहीं होती। अल्लाह के हुक्म को ज्यों का त्यों मान लेना चाहिए। तिलावत, तर्जुमा और एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम इस आयत का मफहूम जान लेते हैं। मफहूम जानने के लिए मैं सिस्टर जरीन को इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ कम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आयत हमें पिछली आयतों से रिलेटेड है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जब बनी इसराइल की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इस दुआ की कबूलियत पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बनी इसराइल को गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया था। इसकी दो वजह थी। पहले तो एक जो है कातिल का पता मालूम करना था और दूसरी बनी इसराइल को उस वक्त में गाय को बहुत मुकद्दस समझते थे, बहुत मुकद्दस मानते थे। अल्लाह ताला को वो उनके दिलों से निकालना था। अब जब गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया गया तो इन लोगों ने तरह तरह के सवालात करके अपने आप को मुश्किल में डाल डाल रहे थे।
पहले तो सवाल किए थे कि गाय कैसी हो। जब वो वाजे हो गया कि गाय ना बूढ़ी हो ना जवान हो, दरमियान की हो, फिर उन लोगों ने दूसरा सवाल किए। दूसरा सवाल ये किए कि अब इसका रंग कैसा हो। इस पर अल्लाह ताला ने गाय के जर्द रंग के जैसे गाय जर्द रंग की हो, देखने वालों को खूब अच्छी लगे। उसका मतलब रंग भी जो है एकदम ज्यादा सुर्ख और खूबसूरत चमकदार हो। ये खूबियां उस गाय की थी जो इनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुकद्दस समझी जाती थी। अगर अल्लाह ताला के हुक्म पर पहले ही वो अमल कर लेते थे कि गाय जुबा करने का हुक्म दिया तो वो कोई भी गाय को जुबा कर देते थे, लेकिन वो ना करने की बजाय उन लोगों ने अल्लाह ताला से सवालात करने को लगे। तो अगर वो उसका पहले ही हुक्म कर दे तो वो कोई भी गाय जुबा कर सकते थे, लेकिन एक के बाद एक सवालात करने की वजह से वो अपने आप को धीरे धीरे गहराव में डालते गए, जिसकी वजह से वो जो गाय को वो मुकद्दस मानते थे उसी के ऊपर फोकस किया गया और अल्लाह ताला ने उसी गाय को जुबा करने का हुक्म दिया। जजाकल्ला। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत बेहतरीन। कुरान अल्लाह का पैगाम है, और जब हम कुरान को समझकर पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे हैं। जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, कुरान उनके हक में क़यामत के दिन शफाअत करेगा। आइए अब इस आयत से रिलेटेड अमल की बातें जान लेते हैं। सिस्टर सदफ अदनान हमें इस आयत से रिलेटेड अमल की बातें बताएंगी। सिस्टर सदफ, प्लीज कम। सिस्टर सदफ। नेक्स्ट प्लीज। जी, मेरी आवाज सिस्टर सदफ अब हमें अमल की बातें बताएंगी। प्लीज सिस्टर सदफ आए। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर बाद में बता देंगे। ठीक है। अल्लाह ताला आपके कलिमात कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाने का मतलब है अल्लाह के हुक्म को पूरी इताअत के साथ मानना। अपने बनी इसराइल बार बार सवाल करके अपने लिए मुश्किल पैदा करते थे। इताअत में ही है सुकून, न कर सवाल फजूल, रोशन है रास्ता उसका, वही है असली उसूल। हमारी बहनों ने इतने अच्छे तरीके से आयत के तर्जुमा और तफसीर बताई। आइए देखते हैं कि हमारे इल्म में कितना इजाफा हुआ। आप और आपने इन आयतों से कितना सीखा। इस आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने के लिए सिस्टर तहसीन आ रही हैं। प्लीज सिस्टर तहसीन कम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदफ आप पहले मफहूम बता दीजिए। आ गई हैं सदफ। जी जी, सिस्टर सदफ आप बता दीजिए मुझे। मेरा नेटवर्क शायद नहीं सही है। जी, सूरे अमल की बातें, कम बहाने ज्यादा अमल, यही असली कामयाबी है। बनी इसराइल की तरह सवालों में ना उलझो, सीधा अमल करो। दीनी कामों को आसान लो, वरना वही काम तुम्हारे लिए मुश्किल बना दिया जाएगा। जिस तरह पीला रंग आंखों को सुकून देता है, उसी तरह अल्लाह की इताअत दिलों को सुकून देती है। हम अल्लाह के दिए वक्त में उसके लिए वक्त नहीं निकालते, ये सबसे बड़ा बहाना है। वक्त देने वाले रब को भूलकर दुनिया के काम पे वक्त खर्च करना सबसे बड़ी नादानी है। अल्लाह के हुक्म पर पूरा यकीन रखो, चाहे वो हमें समझ आए या ना आए। ईमान के साथ अमल करना अल्लाह के करीब ले जाता है। बेजा बहस और शक अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। अल्लाह के हुक्म को बिल्कुल उसी तरह बजा लेना जैसे बताया गया है। हुक्म पर अमल करते वक्त दिल में खुलूस और इखलास हो। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी मंजिल है, दुनिया के फायदे से ज्यादा अहम।
हर काम में अल्लाह का नाम लेना और उसका शुक्र अदा करना ना भूलो। इबादत और दीन के काम खुशी दिली के साथ करो। दीन के काम में ज्यादा बहस और मुश्किल पैदा करना नफरत को जन्म देता है। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से जिंदगी में बरकत आती है। ईमान और अमल दोनों का साथ होना जरूरी है। मुसीबत में भी अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले रखो। अपनी जाती फायदे को अल्लाह के हुक्म पर कभी तरजीह ना दो। अल्लाह पर भरोसा और यकीन जिंदगी को सुकून और रहमत देता है। और दुनिया के लोग सब वक्त निकाल लेते हैं, दुनिया के लिए सब वक्त निकाल लेते हैं, उसमें कोई बहाना नहीं करता। कुरान सीखना समझना उसके लिए नहीं निकाल पाते वक्त, उसमें हजारों बहाने करते हैं। प्लीज आप लोग अल्लाह का दीन सीखिए, समझिए और दूसरों तक पहुंचाइए। हम सब अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं, उसमें क्वेश्चन ना करें, बहाना ना बनाएं, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे। हम लोग सिर्फ बहाना देकर काम चलाते हैं, ना हमें पढ़ना पड़े, ना सीखना पड़े, ना अमल करना पड़े। और यही शैतान चाहता है कि हम जहन्नम का ईंधन बन जाए। अल्लाह पाक हम लोगों को शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु आमीन। खैरन कसीरा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके कलिमात को सदका जारिया बनाए। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने अमल की बातें बताई। जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, कुरान उनके हक में क़यामत के दिन शफाअत करेगा। आइए अब इस आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सिस्टर तहसीन हमसे करेंगी। प्लीज सिस्टर जी तहसीन आंसर जी। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह बकरा आयत नंबर 69 के क्वेश्चंस। इस आयत में कौन से पैगंबर का जिक्र है? मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त किसने की? बनी बनी इसराइल इसराइल बनी इसराइल कौम ने। जी जी, सही जवाब। इस आयत में किस जानवर का जिक्र है? गाय का। गाय जी, सही जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में गाय की कौन सी खासियत बताई गई है? जर्द रंग गाय रंग की हो, वो गहरा जर्द रंग की हो, देखने में अच्छी लगती हो, देखने में अच्छी हो, अच्छी लगती है। जी सही जवाब था। हमने लिखे हैं इसे अल्लाह, ये जर्द रंग चमकीला, उम्दा, खूब गहरा। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। इसमें उदू का क्या माना है? यानी कि अपने बेदर पे दुआ के लिए। हाँ। जी, उदू का माना है दुआ करो या दुआ कीजिए या दुआ करिए, दुआ करो। सफराऊ का क्या माना है? के बारे में जर्द रंग। जर्द रंग जी जी, सही जवाब। सफराऊ मीन्स जर्द रंग। जी। फाकी उन का क्या माना है? गाय के मतलब रंग के बारे में मतलब बताएगा। अच्छी हो देखने का। देखने में अच्छी हो। कलर शायद। फाकी उन भी गहरा चमकीला, मतलब उसका रंग हो ऐसा। नहीं, रंग तो लौन का मतलब होगा। माने गहरा। गहरा, खूब गहरा। खूब गहरा या चमकीला या उम्दा। जी। और नाजरीन का क्या माना है? देखने वाले। देखने वालों की नजर, देखने वालों की नजर से मुराद है। नजर आई जी। देखने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर किए आपने। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अब इस आयत से रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैं सिस्टर अर्शिया को इनवाइट करना चाहूंगी कि इस आयत से रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चन आंसर करें। सिस्टर अर्शिया प्लीज कम। फालू किस सीगे और बाप से है? काला यकूलू
یہ ہے نصرہ کے پاس. نصرہ باپ سے. जी مجرد نظرہ کے باب और सिरा कौन सा है? جی تیسرا چاچی सिरा جمع कौन सा مذکر غائب. پہلے ماضی ہے جمع مذکر پہلے غائب. ماضی مذکر جمع غائب. مذکر غائب ہے. माजी मुजारा मजदर इसका قال قال يقول قولا. उदू ट्रांसलेटर क्या होगा? جی उदू का रूट लेटर क्या होगा? पालू दू دال عین واو. دال عین واو. जी इसका माजी मुजारा دعا يدعو دعاء دعاء. जी और ये کون سا सिरा है? فعل امر ہے. پہلے واحد امر ہے. مذکر مذکر حاضر. مذکر حاضر ہے. واحد مذکر حاضر. انت ضمیر اس میں ہے. مذکر حاضر ہے. जी बिल्कुल सही. फिर लना में लाम क्या है और नून क्या है? حرف لام جر ہے. حرف نام جر. لنا حرف جر ہے. متکلم ہے. ضمائر ہے. حرف جر ہے اور نام ضمیر ہے. مجرور متصل ضمیر ہے. مجرور متصل. जी جی شکریہ بہت. युबय्यिन किस बाब से है? युबय्यिन باب تفیل. تفعیل باب سے ہے. مزید فی بھی حرفی. इसका माजी मुजारा بینا یبین تبین تبین تبین. 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 تبنینن تبین. تبنینن. آپ کلیئر کریے ارشیا، سب غلط بول رہے ہیں، اسے صحیح بتائیے. हमने वो नहीं लिखा है मजदर. बैयना युबय्यिनु से है, इतना लिखा है. माजी मुजारा बैयना युबय्यिनु ہوگا نا मजदर नहीं چلیے लिखा ٹھیک है. ہے، اب ایمن آپ کر لیجیے. 5 नहीं کوشچن एक کرنا ہے. मिनट 10 ہو چکے ہیں، اب صرف 5 کریے گا. बैयना युबय्यिनु तबयीनन हो जाएगा. تبیین تبیین ہے نا. तबयीनन تبیین اوکے. जी تبینن. हाँ तबयीनन. یا زریجی اور نو تو زبنن. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ एक बार سسٹر देख رشیدہ. लीजिएगा आप लोग इसको, मजदर को एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा. हमने तबयीनन ठीक है. ہما ارشیا عابد آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے. جی چلیے اب ایمن کوثر آپ گرامر سے جی ریلیٹڈ کوشچن آنسر پوچھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالا کا اعراب مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. انہو یقولو میں انا کا اسم اور خبر کیا ہے؟ انک اسم تو ہو ہوگا. ہو ہے جی اور جی منصوب ہے. وہ ضمائر اسم ہے اور یقولو خبر ہے. جی ہاں. الحمدللہ. بقرۃ صفراء فاعون میں کون سا مرکب بن رہا ہے؟ بقرۃن موصوف ہے اور صفراؤن فاقیون صفت ہے تو مرکب توصیفی. جی. لونھا میں کون سا مرکب بن کر آیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. تصرف فعل میں فاعل کیا ہے؟ ہیا ضمیر. اور اس کا روٹ لیٹر؟ را را. تین را. ٹھیک ہے. 3 را ہوگا. ناظرین यसुर्रु सुररन सुरूरन सॉरी. ناظرین میں اگر اس میں فاعل ہے تو وہ بلحاظ اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ اسم مشتق. جی بے شک. جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر ایمن کوثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. علم صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ آخرت بھی آسان کرتا ہے.
آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اقرام مسلم کے تعلق سے ایک حدیث سنانے کے لیے ہمیں سسٹر اسما رحمان آئیں گی. پلیز اسما رحمان آئیے اور حدیث کو بتائیے، حدیث کی روشنی ڈالیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اپنی ٹیچرز کے لیے کچھ لائنیں کہنا چاہوں گی. ہماری درس گاہ میں جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. آئیے آج ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم کا مطلب عزت کرنا، مسلمانوں کے بیچ عزت اور بھائی چارے کی اہمیت کو ظاہر کرنا. آج انشاءاللہ تعالی اکرام مسلم کے عنوان پر بات ہوگی. اللہ پاک ہمیں اکرام مسلم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی اہمیت بتائی ہے. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. جو کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے تنگی سے دور کرے گا. اور جس نے اپنے مسلمان کی پردہ پوشی یعنی اس کے گناہوں کو چھپایا اللہ قیامت کے دن ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے مالک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق مت کرو، وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب لوگ ایسے بندے بن کر رہو جیسے بھائی بھائی ہو، محبت کے ساتھ، خوشگوار تعلق کے ساتھ. المسلم اخو المسلم، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، کسی ذات، کسی نسل، کسی بھی صوبے کا ہو. یہ سب ایمانی اخوت ہے، ایک ایمانی رشتہ ہے. آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کا اکرام کرنا یہی اصل اسلام کی اور ایمان کی بہترین علامت ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ ہم میں سے نہیں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیری مخلوق میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو کانٹا چبھے تو بھی غمگین ہو جائے کہ وہ بندہ میرے نزدیک سب سے بہترین ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے اندر دوسرے کے لیے محبت، دوسروں کو تکلیف کو سمجھنے والا انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، غم خواری کریں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کریں، لوگوں کے اچھے کام کی مخالفت نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بہتر جانیں اگرچہ وہ انسان گنہگار ہی کیوں نہ ہو. پھر بھی ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہی اسلام کی اکرام مسلم کی صفت ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اکرام مسلم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا غم ہو چاہے خوشی ہو اس کے کام آئیں اور جہاں تک ہو سکے کسی کا دل نہ توڑیں، اس لیے کہ دلوں میں اللہ رہتا ہے. اگر کسی کا دل توڑیں گے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو توڑیں گے. ہمیں ذہن میں اس بات کو بیٹھا لینا چاہیے کہ سامنے والا ہم سے بہتر ہے، چاہے کوئی انسان ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کرے لیکن ہمیں انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہی اکرام مسلم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کلہاڑا سے سندل کے درخت کو مارا جاتا ہے تو کلہاڑا بھی خوشبودار ہو جاتا ہے.
پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جن ہاتھوں سے ان کو مسلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والے کی بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے والا بندہ کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو، کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اقلاع مسلم کی صفت کے ذریعے اس کو بھی ایمان کے اندر داخل کر دیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب ایک ہو جائیں، یہی اکرام مسلم سے چاہا جا رہا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے اور اس سے زیادہ دیں گے تو یہ اکرام مسلم ہے۔ حقدار کو تو دینا ہے ہی ہے، لیکن جو حقدار نہیں ہے اس کو بھی دینا اکرام مسلم ہے۔ ایک ہے اخلاق اور ایک ہے معاملات، یہ دونوں کی دوستی سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیروں کے ایمان میں داخل ہونے کی راہیں کھلیں گی، اور غیر ہمارے اخلاق اور معاملات سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو اس کے احوال کے ساتھ احسان کرے۔ ہمیں ہر ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کا اکرام، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب کو فائدہ پہنچائیں، گناہگار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہوں سے نفرت کریں۔ اکرام مسلم کو سمجھنے کے لیے، اس کو زندگی میں لانے کے لیے راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اکرام مسلم کی صفت ہمارے اندر منتقل فرما دیجئے اور ہمارے اندر اکرام مسلم کو بالکل مکمل داخل فرما دیجئے، تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، اکرام مسلم کا جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے۔ آخری میں 2 لائن کہنا چاہوں گی، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگوں وہ ہے بڑا کریم، اس سے مانگوں وہ ہے بڑا کریم، فإن اللہ غفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہترین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کلمات کو صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اخلاق اور سلوک کو بہترین بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے بہترین مثال ہے۔ آئیے اب سیرت النبی سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن آنسر جان لیتے ہیں۔ میں انوائٹ کرنا چاہوں گی سسٹر شازیہ سعید کو۔ پلیز کم سسٹر شازیہ سعید۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحابہ وبارک وسلم۔ کچھ سوالات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرسٹ کوشچن ہے، قبیلہ قریش کس کی طرف منسوب ہے؟ نظر بن کنانہ اور بعض کے نزدیک ہے فاطر بن مالک۔ جی، نظر بن کنانہ، بعض کے نزدیک فہر بن مالک۔ سیکنڈ کوشچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال مدینہ کے کس خاندان میں تھا؟ بنو نظر۔ بنو نذیر۔ تیسرا کوشچن ہے، عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بدلے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا؟ وہاب بن عبد مناف۔ حضرت آمینہ کس قبیلے سے تھیں؟ قبیلے قبیلے زہرا۔ حضرت حمزہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کے علاوہ اور کیا رشتہ تھا؟ رضائی بھائی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ایک ماں سے ہیں کون کون تھے؟
जनाब जुबैर जनाब अबू तालिब। जी, जनाब जुबैर और जनाब अबू तालिब। जमजम का कुआं किसने नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया था? दादा अब्दुल मुत्तलिब है। जी, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहनों के नाम बताइए। उनके कोई भाई बहन नहीं कोई भाई बहन नहीं थे, आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी औलाद थी? चार औलाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने सीरतुन नबी के क्वेश्चन आंसर करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये प्रोग्राम कुरान की बरकत से खूबसूरती के साथ मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इस पुरनूर मजलिस का इख्तिताम करते हुए मैं दुआ के लिए सिस्टर तरन्नुम मैम को बुलाना चाहूंगी। प्लीज तरन्नुम मैम आइए और दुआ कराइए प्लीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नह, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह तेरे दर पर ये सर झुका हुआ है और हाथ आसमां की जानिब उठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मैं अल्लाह की तमाम कलमात की पनाह लेता हूँ उन तमाम चीज़ों की बुराई से जो उसने पैदा की है। मैं अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानती हूँ। ऐ अल्लाह, ए गफूरुर रहीम, ए रब्बी करीम, ए रब्बुल आलमीन, तेरी ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की ताकत तेरी ही तरफ से है। मेरे मौला, हम खताकार गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तेरी बारगाह में अपने दामन को फैलाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। खुदावंद ताला, हमारी बहनें अपने आरजुओं के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मौला, आप हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ कायम रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से फरियाद तलब करती हूँ। आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप पाक हैं और बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि इबादिक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरे बंदों की बुराइयों से तेरी पनाह चाहता हूँ। हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से, और मेरे रब, मैं आपकी पनाह मांगती हूँ उससे कि शैतान मेरे पास भी आए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझको दुश्मनों के मुकाबिल करते हैं और हम
ان की बुराइयों से तेरी पनाह मांगते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे दिलों को कज न कीजिए, बाद उसके हम आपकी हिदायत पा चुके हैं, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा व अंता वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह, तू मेरे नफ्स को परहेजगारी अता कर और उसको पाक कर, तू सबसे अच्छा पाक साफ करने वाला है, तू ही उस नफ्स का मौला और आका है। ए अल्लाह गफूर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हम गुनाहों से शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी खताओं को माफ़ कर। रब्बे करीम, जो गुनाह जानकर किए गए हैं उन्हें भी माफ़ कर, और जो बेजान अनजान में हुए हैं उन्हें भी माफ़ कर। ए अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ए गफूर रहीम, सब मुसलमानों को नेक बना दे। ए अल्लाह, हमें हर किस्म की बद अखलाकियों से बचा। ए अल्लाह, ऐसे काम की तौफीक दे जिससे नेक नामी हो। मुसलमानों को हर आफत व मुसीबत से बचा। ए अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला हो। रब्बे करीम, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता कर। ए अल्लाह, कैदियों को कैद से रिहा कर। रब्बे करीम, बीमारियों को शफा दे। ए अल्लाह, कमजोरों को कुव्वत दे। हमें शिर्क को बिदत से बचा ले मौला। ए अल्लाह, हमें मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब अता कर। ए अल्लाह, हमारे तमाम दुख दर्द सदमे दूर करके हमारे घर को आबाद कर। ए अल्लाह, बिछड़ों को मिला दे। ए अल्लाह, रूठे हुओं को मना दे। ए अल्लाह, हमारी तमाम दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। मुसलमानों को देश और प्रदेश में चैन और अमन की सलामती अता कर। ए अल्लाह, तंगदस्ती दूर कर। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर। रब्बे करीम गफूर रहीम रब्बुल आलमीन, हमारी औलाद और उसकी नस्ल से जो उसके बाद चले उन सबको भी नेक बना दीजिए। ए अल्लाह, जो सफ़र में हैं उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। रब्बे करीम, जो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बुजुर्ग जो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उनकी कब्रों पर रहमत नाजिल फरमा दीजिए। उनकी रूहों को ठंडा कर दीजिए। उनको बुलंद दर्जात अता फरमा दीजिए। अल्लाह, तेरे कुल मुसलमान बंदों को प्यारे नबी की शफाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमा दीजिए। जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दीजिए। पुलसिरात पर सादिक कदम रखिए। ए अल्लाह, हमारे अमाल नामे हमारे दाएं हाथ में दे दीजिए मौला, और आखिरत में हमें रुसवाई से बचा लीजिए। दुनिया की तमाम मुश्किलात को दूर कर दीजिए। ऐ अल्लाह, काफिरों और दुश्मनों के फरेब से मुसलमानों को निजात दे दीजिए। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी ही तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। इलाही, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और खिदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। अल्लाह पाक, हम सब बहनों की जो ये छोटी सी कोशिश है कि हम दीन सीखें और सिखाएं, उसको अपनी रहमत से कामयाब कर दीजिए। तेरे कलाम को सीखने के लिए, कुरान पाक को जानने के लिए, कुरान पाक से करीब होने के लिए हमारे जज्बा और शौक में इजाफा कर दीजिए। हर अच्छे काम में शैतान का अमल दखल शामिल हो जाता है। मेरे मौला, हम सबको शैतान के शर से बचा लीजिए। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को अपने इस मुहिम में जोड़ सकें। अल्लाह पाक बरकत नाजिल फरमा दीजिए, क्योंकि तेरी रहमत और बरकत के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने ही मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे वादे और अहद पर कायम हूँ जितना मुझसे हो सका अपनी इस्तिताअत के हिसाब से।
میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے جو میں نے کیے، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام گناہوں کے شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ بس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم ادخلنی من النار وادخلنی فی الجنۃ یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔